सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो जम्मू कश्मीर में आज क्लास 4th का पेपर हुआ था। 29 जून है आज, है ना। तो उसमें है ना काफी क्वेश्चन अच्छे थे। प्रोबेबिलिटी के बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंसुरेशन के भी अच्छे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले प्रोबेबिलिटी करते हैं, फिर मेंसुरेशन करते हैं, ठीक है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी अच्छा पेपर है, अच्छा क्वेश्चन है। अब उससे पहले आपको ये पीडीएफ और जो इसका ऑफिशियल पेपर था उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। देखो ये डाल रखा है मैंने ऑफिशियल पेपर इसका, ठीक है। 33 MB का है, तो आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। ये छठा पेपर है, 5 पेपर करवा दिए जम्मू कश्मीर का। सुपरवाइजर वाला, फिर पीसीएस वाला, फिर पंचायत सेक्रेटरी वाला, फिर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये एक यूनिवर्सिटी में आया था, फिर ड्राइवर वाला, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज नाम से अपना चालू करा है। ये रहा, उसमें 13 चैप्टर करवा दिए हैं। तो आप जरूर यहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर देखना। मतलब क्विक रिवीजन सीरीज के ही में जो क्वेश्चन डाल रखे वे वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे, और वे ही आपको हर पेपर में दिखाई देंगे। अब प्रोबेबिलिटी का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है। एक डाइस को, एक जो पासा होता है, पासे को फेंक 2 बार उछाला जाता है। अगर पासे को एक बार उछाला जाता है तो जो टोटल आउटकम होते हैं वे हमारे 6 होते हैं, ठीक है। अगर 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है तो हमारे जो टोटल आउटकम होंगे वे 36 होंगे, ठीक है। और 3 बार उछाला जाएगा तो कितने होंगे, 216। क्या होता है, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, जितनी बार उछालेंगे वो 6 की पावर के उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब कह रखा है कि सम 9 होना चाहिए। जब 2 बार उछाला जाता है तो 9 होने के लिए क्या क्या हो सकता है। 2 और 7 हो नहीं सकता, 3 और 6 हो सकता है, ठीक है। फिर 4 और 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है, और 6 और 3 हो सकता है। केवल ये 4 ही हैं हमारे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। तो 4, टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो 4/36, तो हमारे क्या आ गया, 1/9 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काफी भाई पता नहीं, जम्मू कश्मीर वाले अच्छे पेपर पूछते हैं, ठीक है। यूपी बिहार और राजस्थान में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते जितने अच्छे। तो अब आप देख पा रहे होगे कैसे करेंगे। क्या कह रखे, यदि 8 सिक्के उछाले जाते, 8 सिक्के, कितने, 8, 8 सिक्के, तो 2 की पावर 8, है ना। अगर एक बार उछाला जाता है 2 आउटकम, हेड या टेल। अगर एक सिक्का उछाला जाता है 2 आउटकम, या तो हेड या टेल, ठीक है, 2। अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 2, 4। अगर 8 उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 8, ठीक है। 8 कोइंस आर टोस्ट। कह रहे क्या, तो चांस कि वन एंड ओनली वन टर्न अप हेड, मतलब कि केवल एक ही हेड आए और सारे टेल आए। तो अब अगर 8 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लिया 2 सिक्के उछाले जाते हैं, अगर एक सिक्का उछाले जाते हैं तो हेड या टेल। अगर 2 उछाले जाते हैं, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। या टेल टेल, हेड हेड, ठीक है। 4 आउटकम हो गए, समझ में आ रहा है। अगर 3 तो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, तो 8 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसी तरह कह रखा है कि जैसे 8 सिक्के उछाले जाते हैं ना, तो 8 सिक्के, 2 3 4 5 6 7, तो मान लिया हेड एक बार इस पे आ गया, तो एक आउट फेवरेबल आउटकम हमारा ये हो गया। एक बार बीच में आ गया, और जो बच गए ना हमारे, और जो आ सकते हैं वो टेल 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 टेल, इसी तरह ये हेड और सारे टेल टेल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ सकता है, इसी तरह फिर यहाँ पे आ सकता है, और टेल हो जाएंगे। तो इस तरह कितने हो गए ये फेवरेबल आउटकम। तो एक यहाँ पे हो सकता है, फिर अगले में यहाँ पर आ जाए, अगले में फिर ये हो सकता है हमारा फेवरेबल, अगले में फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो कितने हो गए हमारे, 8। टोटल कितने हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम, 8।
तो 8 बटे में 2 की पावर 8, ठीक है। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 8, तो देखो कितना आ जाएगा हमारा 1 बटे में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है देखो, बेस बराबर है ना, भाग होने लग रहे तो घट जाएगा, समझ आ रहा है। तो 1 बटे में 32 हमारा आंसर। इतना तो आपको आता ही होगा अगर जम्मू कश्मीर की आप तैयारी करते हो, ठीक है। और इतना भी नहीं आता तो भाई कोई रिवीजन सीरीज है वहां पे मैंने सर्च एंड इंडिसेस करवा रखा है, तो उसको देख लेना, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आता तो अभी एग्जाम क्लियर होने में टाइम लगेगा। ये गजब क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बहुत ज्यादा गजब है। लेकिन बच्चों ने आंसर लगा दिया होगा 1/13 इसका। कैसे कि प्रोबेबिलिटी की वो किंग है, तो किंग कितने होते हैं 4, 4/52, तो 1/13 आंसर है ये करेक्ट। लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। कैसे समझो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने ध्यान देना पड़ेगा। क्या दे रखा हमें कि 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरह से फेरबदल किए गए पैक से एक पत्ता निकाला जाता है। अब पैक से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि है ना, जैसे कि एक 52 कार्ड के पत्ते हैं, उसमें से एक बार एक पत्ता निकाल कर रख लिया, साइड में रख लिया। उसके बाद जैसे दोबारा फेरे कार्ड निकाल लिया। कह रखा जो ये दूसरे वाला कार्ड निकाला है ना, एक तो हमने रिमूव कर दिया था, वो तो गया, हमने नहीं बेरा को क्या था। उसके बाद जो दूसरा वाला निकाला है ना, तो उसकी प्रायिकता पूछ रखी है कि वो बादशाह होने की प्रायिकता बताइए कि वो बादशाह है। क्या है वो, बादशाह है, ठीक है। क्या है वो, बादशाह है, समझ में आ रहा है, क्या है वो, बादशाह। तो अब कैसे करेंगे, तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। कौन कौन से, एक सिनेरियो है कि वो जो कार्ड रिमूव करा है ना, वो एक तो है कि वो कार्ड रिमूव करा है वो किंग हो, समझ में आ गया। एक हमारा सिनेरियो हो सकता है कि जो कार्ड रिमूव करा है, कार्ड जो रिमूव जो कार्ड निकाला ड्रावन, हाँ जो कार्ड रिमूव करा है वो किंग ना हो, अदर देन किंग, अदर देन किंग। तो अगर किंग है तो निकालने की प्रायिकता क्या है, किंग है तो निकालने की प्रायिकता क्या है। अगर मान लिया वो पहले किंग था, ठीक है, अगर जो पहले रिमूव करा है, जो पहले रिमूव करा है अगर वो किंग था, तो 4/52 ये हो गया, तो हमारा क्या आ गया 1/13। अब ये तो निकल गया। अब इसके बाद जो सेकंड ड्रावन करा है, जो दूसरा वाला कार्ड निकाला है, दूसरा वाला कार्ड निकाला है, तो अब तो बच जाएंगे कितने, 51, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। तो हमारे कितने बच गया अब, 51। थोड़ा ध्यान से समझना, 51। अगर वो एक किंग ही था तो वो तो निकल लिया, वो रिमूव करके रख दिया भाई, गोद में रख लिया वो। अब कितने किंग बच गए, केवल 3, तो 3/51, ठीक है, समझ में आ गया। ये कब है, जब वो पहले वाला कार्ड किंग था, ठीक है। तो जब पहले निकाला तो 4/52, पहला कार्ड जब रिमूव करा तो 4/52। अब वो कार्ड तो हमने रख लिया। अब जो दूसरे वाला कार्ड निकाला है, अगर पहले वाला किंग था तो हमारा 51 बच जाएंगे कार्ड। और पहले वाला और किंग निकल लिए थे, अगर किंग निकल लिया तो 3 तो बच गए, कितने बच गए, 3, ठीक है। क्या रखा है, कार्ड अदर देन किंग। अगर अदर देन किंग है तो कितने बच गए, अगर कार्ड किंग का अलग है तो किंग 4 होते हैं, तो टोटल तो 52 हुआ है, 52 में तो 4 गए, 48 बचेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना आ गया हमारा, ये 12, ये 13। अब दूसरा जो कार्ड निकाला है क्या है, जो अब दूसरा कार्ड निकाला है, दूसरा कार्ड निकाला है, तो 51 बच गए,
51 बच गया। लेकिन किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/51। दोनों चीज चारों चीज समझ में आ गई। ये समझ में आ गया, ये और ये। अब कह रखा है कि निकाला गया कार्ड बादशाह हो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा भाई, ध्यान से समझो। अब हमें निकालने इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर पहला कार्ड किंग था तो 4/52 मतलब 1/13 गुणा में 3/51 जमा में 12/13 गुणा में 4/51। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 13 गुणा में 51, 12×4 = 48, 3×51। ठीक है, तो 51 से 51 गया तो हमारा 1/13 हमारा आंसर। किसको नहीं समझ में आया? बहुत बहुत मतलब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये शायद 9th में भी आता है। ठीक है, 9th में तो नहीं, 11th 12th में आता है प्रोबेबिलिटी वाला। आगे सभी क्वेश्चन में तो जिसने अगर तुक्के तभी कर दिया होगा ना 4/52, उसका भी आंसर वही है, तो ठीक हो गया होगा। अब देखते हैं हम मेंसुरेशन वाला। कौन से वाला? चलो अब तो हम ऊपर से ही शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ये करवाने जरूरी थे, है ना। देखो, कह रहा क्या, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की 1/3 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कह रहा क्या, दूसरी संख्या पहले की 1/3 है, मतलब पहली अगर 3 माननी तो ये आ गई 1 यूनिट। ठीक है, तीसरी संख्या का 1/4 भी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 भी है, मतलब अगर ये 4 है तो दूसरी संख्या 1 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हमने सही कर दिया। कह रहे क्या, तीनों संख्या का औसत इतना है तो गुणा में 3 ये हमारा सम आ जाएगा, बटे में सबसे छोटी संख्या है, दूसरी है, तो 4 3 7 और 1 8, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो 14 दिया 42। रुको भाई साहब, रुको रुको, कह रखा है तीसरी संख्या का 3/4 है, मतलब 3/4 है तीसरी संख्या का। अगर ये 4 मानेंगे तो इसका 3/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3। ठीक है, अगर ये 3 आ गया तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 9, ये 3, ये 4, तो 112 गुणा में 3 बटे में 9 और 3 12 और 4 16, 16 सत्ते 16 सत्ते ना 16 सत्ते 112, तो 7 21। अब हमारे जो एक यूनिट क्या आ गई भाई, 21 आ गई। अब 3 की निकालनी है तो 21 गुणा में 3 हमारा क्या आ गया, 63। ठीक है, अब देखो भाई, जल्दी जल्दी करते हैं हम। क्या रखा है ये, एवरेज का क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या आप? वो भी एवरेज का था कि जो फर्स्ट 10 ओवर हैं उसमें रन रेट हमारा 7.2 है। मतलब रन रेट का मतलब होता है कि कितने रन ओवर में बनाए। ठीक है, तो 7.2 अगर एक ओवर में बनाता है तो 10 ओवर में 72 रन बना दिए। कह रखा है अगर 272 का लक्ष्य के लिए तक पहुंचने के लिए शेष जो 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। तो अगर 272 तक पहुंचना है तो 200 और बनाने हैं। देखो 272 में तो 72 गए, तो 200 रन और बनाने हैं। कितने ओवर में? 40 ओवर में। तो हर ओवर में 5 रन बनाने पड़ेंगे, तो 5 रन का हमारे रन रेट आ गया, मतलब ये चीज है। ठीक है, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे करेंगे हम इसको डिवाइड करके हर इसकी मतलब हर वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 10,500 और इसमें कह रखा है 500 जोड़ने पर। तो हम निकाल लेते हैं कि ये 500 है, ये कितना हिस्सा है इसका, 500 है, ये कितना हिस्सा है। तो अगर देखो तो आप, ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 और 5 तक काटेंगे तो 21। ठीक है, 21 आ गया हमारा, ये क्या आ गया, 21। देखो 5 और 7 12, 12 और 9 21, तो इनका भी जोड़ 21 आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या आ गई, अगर हम 21 यूनिट के उससे देखें तो 5, ये 7 और ये 9, और 500 इसका क्या है, एक हिस्सा है।
तो सब में एक एक जुड़ता चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 8, ये आ गया 10। तो 3:4:5 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रहे क्या व्यक्ति ए एक कार्य का 5वां हिस्सा 3 दिन में करता है। अगर 1/5 किसी काम का वो 3 दिन में करे है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 15 दिन लग जाएंगे ए को। फिर कह रखा है जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। इसका मतलब जितने दिन में ए काम करता है उससे दुगना का दिन में बी काम करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है वो हमेशा क्या होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। तो अगर आधी है तो टाइम ज्यादा देगा, तो बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब ये दुगना है, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 का भाग कर देंगे तो 10 हमारा आंसर। अगर 10 दिन में वो पूरा काम करते हैं तो आधे काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। ठीक है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 30 है, इसका एलसीएम 30 आ गया, ये 2 ये 1, 3 का भाग करोगे 10 दिन। अब क्या रखा है? आधा काम। तो ये जो 30 है पूरा काम है, 15 मान लो, 3 का भाग करोगे 5 आ जाएगा। कुछ भी कर लो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है इसमें कि XYZ एक काम को 40, 92, 23 में कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, वाई उसके 2 दिन बाद शामिल हुआ और जेड शुरुआत से 8 दिन बाद उनसे जुड़ा। तो एक्स ने कितने दिन काम किया? तो अब देखो XYZ दे रखा हमें। अब ये 92 है तो 23 चौके 92 होता है। अब ये 46 है ना, 23 दूनी तो 2 एफिशिएंसी आ गई इसकी, इसकी 1 एफिशिएंसी आ गई और इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई। क्या रखा? एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने 2 दिन काम करा होगा, मतलब इसने कितने दिन काम करा? 4 काम करा, 4 काम कर दिया ना। जेड शुरुआत से 8 दिन बाद जुड़ा। ठीक है। तो 4 काम कर दिया। इतना जो बचे हुए 6 दिन है जब तक ये नहीं जुड़ा था, जैसे 2 दिन तक अकेला एक्स ना काम करा, उसके बाद 8 दिन के बाद ये जुड़ा, तो बीच में जो 6 दिन है, बीच में जो 6 दिन है उसमें एक्स और वाई ना करा है। किसने करा है? एक्स और वाई ने। और एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 3 जुड़ के 6 दिन करेंगे तो 18, तो 18 काम कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद कितना आ गया ये हमारा? ये 92, 92 में तो 22 गया तो हमारा आ गया 70। अब 70 ये मिलकर करेंगे तो 4 2 6 और 7, तो इन्होंने ना 10 दिन काम करा। तो 10 दिन इसमें आंसर नहीं है। अरे होता तो बच्चे यही लगा काम है। कह रखा एक्स ने कितने दिन काम करा? तो देखो 10 दिन करा, ये 10 दिन तक तीनों ने मिलकर करा। और 8 दिन तक एक्स तो शुरू से लगा हुआ था ना, एक्स तो शुरू से लगा हुआ था। जेड 8 दिन बाद आया, तो 8 दिन तक किसने करा? एक्स ने करा। ठीक है। तो टोटल 18 दिन किसने करा? एक्स ने। 16 दिन किसने करा? वाई ने। और 10 दिन किसने करा? जेड ने। कुछ भी पूछे आप आसानी तक कर दोगे। ठीक है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये है क्वेश्चन, देख पा रहे होगे आप। क्या कह रखा है? ए ने डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लिए। यदि ए अपनी गति दुगनी कर लेता तो वह बी से 1 घंटा कम में इसे कर सकता। तो ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगा? ठीक है। अब देखो डिस्टेंस सेम दे रखी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम होता है ना। तो ध्यान से समझो क्या कह रखा है कि जो ए को डी किलोमीटर टाइम तो वही है चलने में बी से 3 घंटे अधिक रखते हैं। अगर हम ए का टाइम देखें टी ए माइनस टी बी, तो 3 घंटे किसको अधिक रखते हैं? ए को। तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लेता है ए। क्या रखा है?
यदि ए अपनी गति को दुगुना कर ले, अगर गति दुगुना कर लेगा तो टाइम आधा लगेगा, तो टी ए बटे में 2। तो बी से 1 घंटा कम लेता है, तो बी से 1 घंटा कम लेता है, इसका मतलब बी 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अब क्या करना हमने कि ए की निकालने, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो ये तो कट गया, ये क्या आ गया हमारा टी ए बटे में 2, यहाँ पर 4। तो टी ए 8 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा? 8 घंटे। ठीक है, तो टी है मतलब ए है वो डी डिस्टेंस में 8 घंटे लेगा। ठीक है, अब हमें मेंसुरेशन टू डी का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे? क्या रखा है? 0.1 mm। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। लेंथ ऑफ वायर इतने रेडियस को ड्रावन करा जाता है फ्रॉम ए मेल्टिंग ए सॉलिड कॉपर स्पीयर ऑफ डायमीटर इतने, तो रेडियस 3 आ जाएगी। अब अगर हम किसी को पिंजरा अगर बनाते हैं तो वॉल्यूम बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें वायर, वायर मतलब सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम स्पीयर के बराबर होगा। तो स्पीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई तो पाई गया, तो 4/3 स्पेयर का डायमीटर 6 तो रेडियस 3, तो 27 इक्वल टू आर का स्क्वेयर। देखो ये दे रही थी लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर मतलब हाइट, ये mm में दे रखी है। अगर सेंटीमीटर में बदलनी है तो 10 तक भाग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा में क्या आ जाएगा हमारा 0.01। क्या रखा है? अच्छा ये त्रिज्या, ओ लेंथ ऑफ ए वायर, अच्छा ये रेडियस थी, सॉरी 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 शक्तिमान। तो हमारी रेडियस है तो गुणा में 0.1, हमारा हाइट निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक आया 9। ठीक है, बटे में 100 बटे में 100 तो 36 और 4 जीरो हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब ये बहुत ज्यादा आसान है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, मैंने एक पहले भी करवा रखा है, क्विक रिवीजन में भी देख सकते हैं, और एक मैंने लिख रखा है 2025 एग्जाम्स, उसमें भी मैंने बहुत बार करवाए हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा बार आते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये आपने खुद करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब आप, ये हो गया हमारा खत्म। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अभी बिल्कुल मतलब 10 सेकंड के अंदर ये वीडियो आपके पास मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, देख लिया करो भाई। ठीक है, नो ना मल्ला ना चोरी मल्ला ना कुछ मल्ला, अपना बढ़िया तैयारी कर लो, कुछ ना दरा बकवास में। ठीक है।